इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन म्यूजियम्स भी आयोजित की थी, वो भी प्रगति मैदान में हमने आयोजित की थी और उसमें लगभग 30,000 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि आए थे पूरे विश्व भर से और भारत के जितने भी म्यूजियम्स हैं, संग्रहालय हैं, वहाँ से ये लोग जो हमारे फेस्टिवल ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ म्यूजियम्स में आए थे, इन्होंने एक राय व्यक्त की थी कि म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज के बीच में एक आंतरिक रिश्ता है, एक नाता है और इसलिए जब हम म्यूजियम्स पर इतना ध्यान दे रहे हैं तो हमें लाइब्रेरीज पे भी ध्यान देना चाहिए। इससे पहले हमने अपनी एक स्वतंत्र पहल के अंतर्गत हमारी जो 2 बड़ी लाइब्रेरीज हैं कल्चर मिनिस्ट्री में, जिसमें खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है पटना में और रामपुर रजा लाइब्रेरी है रामपुर में, इन दोनों का नाम बदल के लाइब्रेरी एंड म्यूजियम पहले ही कर दिया। तो जैसे रामपुर रजा लाइब्रेरी को आज के दिन में रामपुर रजा लाइब्रेरी एंड म्यूजियम्स कहा जाता है और खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम कहा जाता है। आपको ये भी याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो म्यूजियम की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जब उनके अपने वक्तव्य में उन्होंने ये कहा था कि भारत का हर घर एक प्रकार से ये म्यूजियम बन सकता है अपने आप में। और वो कैसे बन सकता है कि जो पुरानी पीढ़ियां हैं, जो प्रीवियस जनरेशन्स हैं, उनकी फोटोग्राफ्स, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके रिकॉर्ड्स को संग्रहित करके हर घर एक छोटा सा म्यूजियम बना सकता है। और यदि उस परिप्रेक्ष्य में इस म्यूजियम की कल्पना को देखें तो ये एक लाइब्रेरी जैसा म्यूजियम होगा। तो जिस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ ये है कि लाइब्रेरी और म्यूजियम्स के बीच में एक बहुत गहरा एक रिश्ता है और इसीलिए इसी के अनुरूप हम ये फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज भी कर रहे हैं। दूसरा इसमें विषय ये आता है कि आजकल डिजिटल लाइब्रेरीज की बात बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है और जैसा कि आपको पता है इस साल के बजट में ये घोषणा की गई है कि हज़ारों देश भर के स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरियाँ स्थापित होंगी और एक पूरा राष्ट्रव्यापी एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को क्रियान्वयन के लिए दिया है। अब इस पे आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। आपको ये 2 विषय समझने बहुत जरूरी है कि हमने इस प्रोग्राम को क्यों महत्वपूर्ण समझा है। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 साल तक कैसे चले, कहां तक पहुंचे, इसका विश्लेषण करने का समय तो है ही, लेकिन आगामी 25 सालों में हमें भारत को विकसित भारत बनाना है और वो भी मानव केंद्रित। उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द यूज किया है कि मानव केंद्रित। तो जब हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो हम इन 25 सालों में रोड मैप क्या तैयार करेंगे जिससे भारत विकसित भारत बने, मानव केंद्रित। उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम है। ये 5 और 6 अगस्त को ये फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का कार्यक्रम होगा। 5 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन करेगी। आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। और इसका समापन महामहिम उपराष्ट्रपति जी के द्वारा होगा। तो इस कार्यक्रम की महत्ता भी आप समझ सकते हैं। और इसके जितने जो वर्कशॉप में टॉपिक रखे गए हैं उनका जिक्र मैं अभी पूरा तो नहीं करूंगा, लेकिन 1-2 चीज जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने अभी आपको बताया कि हम इसको फिजिकल एंड डिजिटल लाइब्रेरी का समन्वय कह सकते हैं। बहुत से लोग पूछ सकते हैं, आप भी पूछेंगे कि सब लोग ऑनलाइन अखबार पढ़ते हैं या ऑनलाइन किताबें पढ़ते हैं, लेकिन इस देश में या किसी भी देश की तरक्की में फिजिकल लाइब्रेरी का महत्व कम नहीं होने वाला है। हम तो खुद महसूस करते हैं
कि एक बार जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप बच्चों में, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, बच्चों में स्टोरी टेलिंग की एक प्रतियोगिता कराओ कि वो कहानियां सीखें। तो जब हम गए हमारे क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र बीकानेर में, और मैंने बच्चों से बात की, उन्होंने ये प्रश्न किया। तो मैंने कहा कहानियां कैसे सीखोगे? तब तो उन्होंने कहा किताबें पढ़नी पड़ेगी। किताबें कहाँ हैं? कि किसी ने कहा दादाजी के पास है, किसी ने कहा नानी के पास है। इसका मतलब वो दादी और नानी के बीच में भी जा रहे हैं। ये हमारे संस्कार है, जानने का संस्कार। और जैसे मैंने कहा स्टोरी टेलिंग, ये सब चीजें इसमें रहेगी। लेकिन एक मैंने दिल्ली में काम देखा। मैं दिल्ली के जब मैं कार्यक्रम में गया लाइब्रेरी के, तो मुझे कहा कि मोबाइल लाइब्रेरी चलती। तो मैंने एक मोबाइल लाइब्रेरी देखी। वो मोबाइल लाइब्रेरी क्या है? मोबाइल वैन होता है, उसमें किताबें होती है। पर्टिकुलर मोहल्ले में जाकर के वो खड़ी हो जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि एक मोबाइल वैन आया है, उसमें इस तरह की किताबें पढ़ने के लिए है। वो बच्चे घरों से बाहर निकलते हैं और कुछ तो किताबें लेकर के चले जाते हैं, दिन भर पढ़ करके शाम को उसी मोबाइल वैन में वापिस जमा करा देते हैं। कुछ बच्चे हैं जो उस मोबाइल वैन में बैठ करके पढ़ते हैं। इसका मतलब लाइब्रेरी है, रामपुर की लाइब्रेरी, रामपुर रजा 250 वर्ष हो गए हैं, अपने आप में पढ़ा है। ये मैंने टोंक का तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वाली लाइब्रेरी तो मैंने देखी है, अरबी पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो ये सब चीजों का एक समन्वय होगा। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, इनमें भी इनके साथ म्यूजियम और जुड़ गया। तो म्यूजियम लाइब्रेरी का समन्वय, डिजिटल और फिजिकल लाइब्रेरी का समन्वय। आप दादा और पोता दोनों पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में जाकर के। सीनियर सिटीजन कॉर्नर में दादा पढ़े और चिल्ड्रन कॉर्नर में पोता पढ़े। तो दादे और पोते का भी समन्वय हो सकता है इसमें। भावी पीढ़ी और जो वर्तमान पीढ़ी है उसका ज्ञान का भी एक्सचेंज हो सकता है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी तो बहुत अच्छा माध्यम एक होगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है विकसित भारत के लिए। तो आप सब लोग आए, उसके लिए भी धन्यवाद। और आपके प्रश्न होंगे उनका भी